Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the Unit 7 of 2nd grade Marigold book, and the name of the lesson is On My Blackboard I Can Draw. Okay, so the narrator of the poem is a small boy, and he is imagining that what all he can draw on his blackboard. अपने blackboard पे छोटा बच्चा क्या क्या ड्रॉ कर सकता है, उसकी इमेजिनेशन जो है वो ही इस पोएम में हम देखेंगे. ठीक है कि एक छोटा बच्चा क्या क्या चीज़ें इमेजिन कर रहा है कि वो ड्रॉ कर सकता है ऑन अ ब्लैक बोर्ड. ओके, तो फर्स्ट वी विल रिसाइट द पोएम, आफ्टर दैट वी विल डू द एक्सरसाइजेस. सो फर्स्ट लेट्स रिसाइट द पोएम. ओके ओके. On my blackboard I can draw one little house and one green door, two brown gates that open wide, three red steps that led inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. Oh wow! So what is he describing? He is describing what he is going to draw on his blackboard. He is going to draw a house, his house. वो अपने house को draw करेगा अपने blackboard पे, है ना? तो एक बार और poem को पढ़ते हैं, फिर हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि वो house में क्या क्या चीज़ें हैं जो वो draw करने वाला है. On my blackboard I can draw one little house with one green door, two brown gates that open wide, three red steps that led inside, four little chimneys painted white, five little windows shining bright, six yellow marigolds straight and tall growing up against the wall. Okay, so what we will do is हम इस साइड में हम ड्रॉ भी करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें ड्रॉ करने जा रहा है, और फिर हम देखेंगे कि वो क्या क्या ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट ही इज सेइंग दैट ऑन माय ब्लैकबोर्ड, अपने ब्लैकबोर्ड पे चाइल्ड क्या ड्रॉ करेगा? ही विल ड्रॉ अ लिटिल हाउस. ही विल ड्रॉ अ लिटिल हाउस. ओके, ही विल ड्रॉ अ लिटिल हाउस. कितने हाउस? वन लिटिल हाउस, है ना? He will draw a one little house with one green door. और कौन से कलर की ड्रॉ करेगा उसमें? He will draw a green door. One little house and one green door. तो वो कह रहा है कि वो अपने ब्लैक बोर्ड पे एक हाउस ड्रॉ करेगा, एक वन, और क्या ड्रॉ करेगा? And he will draw one green door, और एक ग्रीन डोर ड्रॉ करेगा, टू ब्राउन गेट्स, और उसका जो हाउस है उसका जो गेट होगा वो कैसा है? दो गेट्स. और कौन से कलर की गेट्स हैं? ब्राउन कलर, एक्सक्यूज मी, ब्राउन कलर की गेट्स ड्रॉ करेगा वो. हाँ, कैसे गेट्स ड्रॉ करने वाला है? ही इज गोइंग टू ड्रॉ ही इज गोइंग टू ड्रॉ अ ब्राउन गेट, एंड एक नहीं दो. हम भी देखते हैं ना, दो गेट्स होती हैं, एक इधर में खुलती है और एक इधर में खुलती है. तो ही इज गोइंग टू ड्रॉ टू ब्राउन गेट्स. तो हम देखेंगे क्या कि एक घर, एक ग्रीन डोर, और उसके दो ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, जो पूरा ऐसे करके खुला हुआ है, पूरा ऐसे करके पूरा खुला हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है. ओके, थ्री रेड स्टेप्स. उसमें और क्या ड्रॉ करेगा? ही विल ड्रॉ थ्री रेड स्टेप्स. कौन से कलर के स्टेप्स होंगे? रेड कलर के स्टेप्स हैं. ठीक है, ही इज गोइंग टू ड्रॉ अ थ्री रेड स्टेप्स. ओके, ही इज ड्रॉइंग थ्री रेड कलर की तीन स्टेप्स उसने ड्रॉ कर दी पूरा. दैट लेड इनसाइड, जो घर के अंदर लेके जाएंगी हमको. कहाँ लेके जाएंगी? तीन रेड स्टेप्स उसमें वो ड्रॉ करेगा जो हमें घर के अंदर लेके जाएंगी. एंड फोर लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, और वाइट कलर की
चिमनीज वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। कितनी? 4 चिमनीज। इस घर में कितने चिमनीज हैं? 4। चिमनी क्या होता है? जहां से किचन का धुआं निकलता है बाहर। सो one house, 1 door, 2 gates, 3 steps, okay, and 4 chimneys and 5 little windows shining bright। और विंडोज कितनी? 5। विंडोज कितनी? विंडो हम कौन से कलर से कर लेते हैं? विंडो के लिए कोई कलर नहीं दिया? नहीं, तो हम विंडो को पिंक बना देते हैं। पिंक विंडोज, यहाँ पे एक विंडो, फिर यहाँ पे एक विंडो, यहाँ एक और विंडो, यहाँ पे एक विंडो, एक यहाँ विंडो और यहाँ एक विंडो। अरे ये तो 6 हो गई। 5 ही ड्रॉ करनी है हमें, तो हम सिर्फ 5 विंडोज ही ड्रॉ करेंगे। ओके, सो विल जस्ट ड्रॉ 5 विंडोज। हाँ, तो 5 विंडोज हमने ड्रॉ कर लिए। 6 येलो मैरीगोल्ड स्ट्रेट एंड टॉल। और मैरीगोल्ड्स जो हैं वो 6, कितनी? 6 मैरीगोल्ड्स ड्रॉ करनी है, करेगा 6। इधर 3 और इस साइड 3, ठीक है। 6 मैरीगोल्ड्स, कौन से कलर की? येलो कलर की मैरीगोल्ड, ठीक है। कौन से कलर की मैरीगोल्ड? येलो कलर की मैरीगोल्ड। 6 मैरीगोल्ड्स। और वो कैसी? ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल। और कहाँ पे वो ग्रो कर रहे हैं? एकदम जो दीवार है, ठीक है, जो इसकी दीवारें हैं उसके साइड में, अगेंस्ट द वॉल। सो व्हाट डू वी सी इन द पोएम? द पोएम इज सो ब्यूटीफुल एंड इट हैज सो मेनी अमेजिंग थिंग्स। एक तो इट हैज काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग है। यानी कि वो क्या क्या ड्रॉ कर रहा है? एक घर, 2 गेट, एक घर और एक डोर, 2 गेट्स, 3 स्टेप्स, 4 चिमनीज और 5 खिड़कियां, 5 विंडोज एंड 6 मैरीगोल्ड के पेड़, है ना। 6 मैरीगोल्ड के पेड़ जो हैं वो ड्रॉ कर रहा है। उसके साथ हमने ये तो है, व्हाट आर दीज? These are counting 1 2 3 4 5 and 6, okay। And what is the other thing that makes the poem very beautiful and very nice? वो है कि he has written how he has described everything। house कैसा है? little। door कैसी है? green। gates कैसे हैं? brown। विंडोज स्टेप्स कैसी हैं? रेड, है ना। चिमनीज कैसी हैं? लिटिल है। और कितनी है? 4 हैं। 4 लिटिल चिमनीज, ठीक है। और कैसी है? 4 है। और किस कलर की है? व्हाइट कलर की। उसके बाद विंडोज कैसे हैं? 5 हैं, वो भी लिटिल हैं। और वो कैसे कैसे दिखते हैं? दे शाइन ब्राइट, ओके। और मैरीगोल्ड्स कैसी हैं? येलो कलर की। सो देयर एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड। देयर आर सो मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम, है ना। एवरीथिंग इन द पोएम इज डिस्क्राइब्ड। द डोर्स आर, हाउस जो है वो डिस्क्राइब है कि इट्स अ लिटिल हाउस। डोर्स कैसे हैं? तो ग्रीन डोर है। गेट्स कैसे हैं? तो ब्राउन गेट्स हैं, ठीक है। स्टेप्स कैसे हैं? तो रेड स्टेप्स हैं। सीढ़ियां कैसी हैं? लाल। चिमनीज कैसी हैं? तो छोटी छोटी चिमनीज हैं और कैसी? व्हाइट कलर की हैं। विंडोज कैसे हैं? तो विंडो जो है वो लिटिल हैं और कैसे ब्राइट शाइन करते हैं? ब्राइट, क्योंकि उससे पूरी सनलाइट जो है वो घर के अंदर जाती है। और मैरीगोल्ड कैसे हैं? जो गेंदे के फूल हैं वो किस कलर के हैं? येलो कलर के हैं, ठीक है। सो वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्ड्स यूज्ड। कलर का नाम यूज किया है, 1 2 3 4 यूज किया है और बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज किए हैं, है ना। So it's a very beautiful poem, huh? Let's see the summary of the poem, okay? So this poem tells about the thinking and imagination of a child। एक बच्चे की थिंकिंग, बच्चा एक क्या सोचता है और बच्चा क्या इमेजिन करता है, वो हमें इस पोएम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चे की सोच और बच्चे की इमेजिनेशन, बच्चा क्या इमेजिन कर रहा है वो हम इस पोएम में देखेंगे। The child decides to draw a little house। बच्चा जो है क्या डिसाइड करता है? एक छोटा सा घर,
he has decided to draw a little house, एक छोटा सा घर on the blackboard, and he tells us in the poem what he wants to draw around his house. और फिर उसने बताया है हमें कि वो क्या क्या चीज़ें और कितनी नंबर्स में, है ना, कितनी चीज़ें, कितनी सारी और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इस घर के आसपास ड्रॉ करना चाहता है. He also tells us how many things are there in his house. कितनी चीज़ें हैं, किस कलर की हैं और कितनी कहाँ कहाँ वो उसको ड्रॉ करेगा, क्या वो सारी चीज़ें जो है वो इस पोएम में उसने बताई हैं. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इसके. ओके, तो इसके लिए हम पहले तो एक पेज लेंगे. ओके, एंड विल यूज अ वाइट पेन. ओके, वी आर यूजिंग अ वाइट पेन. तो हाउस कैसा है? हाउस इज लिटिल. व्हाट इज दिस? लिटिल हाउस. ओके, हाउस कैसा है? लिटिल है. लिटिल हाउस. डोर, डोर कैसी है? ग्रीन डोर है, ग्रीन डोर. Then how many gates are there? There are 2 gates. What is the color of the gates? Brown, है ना, brown gates हैं, 2 brown gates. उसके बाद क्या है? चिमनीज हैं. चिमनीज भी कैसी हैं? लिटिल चिमनीज हैं. और कितनी चिमनीज हैं? 4. तो 4 लिटिल चिमनीज हैं, 4 लिटिल चिमनीज. उसके बाद विंडोज कितने हैं? 5 हैं, 5 लिटिल विंडोज हैं, 5 लिटिल विंडोज, है ना. फाइव है लिटिल विंडोज. देन देयर आर मेरीगोल्ड कितनी है? 6. और किस कलर की है? येलो. 6 येलो मेरीगोल्ड. ओके, so this is how the poem the boy has described what he is going to draw on the blackboard. So he will draw a little house with a green door, 2 brown gates, 4 little chimneys, 5 little windows and 6 yellow marigold जो कि बिल्कुल वॉल से लगी हुई है. Now let's see the rhyming scheme of the poem. Okay, so rhyming words of the poem. Okay, तो फर्स्ट वन इज राइमिंग वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है जो राइम कर रहा है वो कौन सा है? इट इज ड्रॉ एंड डॉ. वो ज्यादा ड्रॉ एंड डॉ. ओके, तो वो बहुत ज्यादा राइम नहीं कर रहा है, तो वी विल नॉट राइट दिस वर्ड. देन इट इज वाइड एंड इनसाइड. द फर्स्ट वर्ड इज वाइड एंड इनसाइड. वाइड एंड इनसाइड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, एक ही जैसे साउंड करते हैं. वाइड, इनसाइड, है ना. उसके बाद है वाइट एंड ब्राइट. वाइट, ब्राइट. ओके, उसके बाद और कौन से हैं? टॉल एंड वॉल. ओके, टॉल, वॉल. ओके, सो दिस इज टॉल एंड वॉल. सो ये राइमिंग स्कीम हो गया. नाउ विल सी द वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स भी हैं इसमें. सबसे पहले क्या है? ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड. तो ब्लैक बोर्ड क्या होता है? एक काला कलर का बोर्ड होता है जो सारी क्लासरूम्स में होता है. ओके, अ बोर्ड ऑन विच टीचर राइट्स. एक बोर्ड जिस पे टीचर जो है वो लिखती हैं. ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो उसकी हिंदी कितनी अच्छी है, श्याम पट. याद रहेगा सबको, श्याम पट. ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्याम पट. ठीक है. गेट्स. गेट्स का हिंदी क्या होता है? गेट्स का मतलब क्या होता है? दरवाजे, है ना. मेन डोर्स को हम लोग गेट बोलते हैं. ठीक है, मेन डोर जो होता है सबसे आगे जो दरवाजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट. नाउ
स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या हैं? सीढ़ियाँ, ओके, स्टेयरकेस, जो स्टेयरकेस में सीढ़ियाँ होती है ना उसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं, ठीक है। स्टेयरकेस जो है वो किस चीज़ से बने हैं? स्टेप्स से बने हुए हैं। स्टेयरकेस क्या होता है? वो पूरा जीना जो होता है उसको हम स्टेयरकेस बोलते हैं, और उसमें जो एक एक सीढ़ी है उसको स्टेप्स बोलते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इज चिमनी, तो अ पाइप दैट टेक्स ऑफ स्मोक, धुआं निकलने वाली पाइप। और ये कहाँ होती है? ये घरों के ऊपर होती है। एक घर है, घर के ऊपर चिमनी लगी होती है ऐसे करके, जिससे क्या होता है? किचन का सारा धुआं जो है वो वहाँ से निकलता है, ठीक है। उसके बाद मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड क्या है? एक फ्लावर है, गेंदे का फूल, जिसको हम गेंदे का फूल भी बोलते हैं। यहाँ पे ओके, नाउ स्ट्रेट विथ नो कर्व्स। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई कर्व्स नहीं है तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेट, ओके। तो ये हो गए हमारे वर्ड मीनिंग्स, ओके। नाउ वी विल जस्ट सी द क्वेश्चन आंसर्स। How many windows does the house have in the poem? तो how many windows are there in the poem? घर में कितनी खिड़कियां हैं, ठीक है। So there are 5 little windows in the house. कितनी खिड़कियां हैं? 5, 5 little windows in the house. फिर है कि where do the marigolds grow? marigolds जो हैं, गेंदे के फूल, वो कहाँ पे ग्रो करेंगे? तो there are 6 yellow marigolds which are growing up against the wall. तो 6 yellow marigolds हैं, ठीक है। there are 6 yellow marigold and where are they grow? they will grow, they are going to grow against the walls. दीवार से लग के वो ग्रो करेंगे, ठीक है, ओके। Now let's see the next question. हम यहाँ पे एक पिक्चर देखेंगे, just see this picture, हाँ, और इसके हिसाब से क्या करेंगे? नाउ क्वेश्चन इज कि दीज आर 2 रूम्स, तो ऑफ द हाउस, कलर देम बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी, कंप्लीट द पैराग्राफ। तो क्या करना है कि पैराग्राफ मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये 2 रूम्स हैं, एक ये रूम है और ये एक रूम है। इनको देख करके और इनको कलर करना है, और कलर करके और फिर इनके बारे में लिखना है। ये रूम है, तो पहला रूम क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट दिस रूम इज? दिस इज अ बेडरूम। क्या है ये? दिस इज अ बेडरूम। एक बेडरूम का पिक्चर है ये, ठीक है। तो हम इसको डिस्क्राइब अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? दिस इज माई बेडरूम, इट हैज 1 विंडो। कितने विंडोज हैं? देखो तो इसमें कितने विंडोज हैं? जस्ट सी, देयर इज 1 विंडो, ओके। उसके बाद इट हैज 1 विंडो, द कलर ऑफ माई बेड इज, व्हाट इज द कलर ऑफ द बेड? ब्लू, यस, द कलर ऑफ द बेड इज ब्लू। 1 window and the color of the bed is blue. There are 3 pictures on the wall. How many pictures are there? Just see, 1, 2 and 3, ठीक है। There are 3 pictures on the there are 3 pictures on the wall. So how many pictures are there? 3 pictures on the wall. So this was it was a picture of a bedroom. It has 1 window, the color of the bed is blue, and there are 3 pictures on the wall, okay. Now the next is, see, this is a picture of a living room. ये living room, drawing room का picture है, ठीक है ना। तो इसका जो पैराग्राफ है वो है कि दिस इज अ लिविंग रूम। ये क्या है? इट इज अ लिविंग रूम, इट हैज अ सोफा सेट इन इट। इसमें क्या है? एक सोफा सेट है। सोफा सेट यानी कि उसका पूरा सेट, ये दोनों मिला के एक सेट होते हैं, है ना। तो देयर इज अ सोफा सेट इन इट, हाँ, क्या है? सोफा सेट है। वी वॉच डैश हियर, और क्या है? सोफा सेट के बगल में टीवी रखा हुआ है, तो हम उसमें क्या वॉच करते हैं? टीवी वॉच करते हैं। वी वॉच टीवी ऑन इट। इट हैज 2 कर्टन्स, और उसमें कितने कर्टन्स हैं? 2 कर्टन्स हैं। जस्ट सी, दिस इज 1
and this is 1. 2 curtains, right? So it has 2 curtains and it has a round table. और टेबल कैसा है? It has a round table. गोल टेबल है, देखो तो, है ना? Yes, it has a round table. Round table है ये. तो इस रूम को कैसे डिस्क्राइब किया है? It is a living room. It has a sofa set in it. We watch TV here. It has 2 curtains and a round table. Okay, तो ये हमारा लिविंग रूम का डिस्क्रिप्शन हो गया. Okay, so this is the description of a bedroom and a living room. Let's do the next question. What is the next question? Using the pictures as the clues, fill in the blanks. पिक्चर्स को देख के, क्लूज को देख करके और हमें fill in the blanks करना है. एंड क्या है? He is as busy as, सबसे ज्यादा बिजी कौन रहता है? He is as busy as a bee, मधुमक्खी. ओके. राज is as slow as a, राज जो है वो बहुत स्लो है. कितना स्लो? He is as slow as a snail, एक स्नेल के जैसा स्लो है. कितना स्लो है? स्नेल के इतना स्लो है. दिस पेन इज एज लाइट एज फेदर, पंख. तो ये पेन कितना पतला है? एक फेदर के इतना लाइट है. FEATHER, फेदर. ठीक है. माई हेयर इज एज ब्लैक एज, मेरी जो बाल हैं कैसे हैं? इतने ब्लैक हैं जैसे कि नाइट स्काई, जैसे कि अंधेरी रात. ठीक है. नाइट स्काई कि इतनी मेरी जो बाल हैं वो ये है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेकेंड सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन रेड. वर्ड में जो रेड में जो वर्ड है उसके अपोजिट से सेकेंड सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स करना है. वो किया हुआ है, हम देख लेते हैं. सिर्फ द बॉय इज रनिंग वेरी फास्ट, है ना? वेरी फास्ट. द बॉय इज रनिंग, कैसे दौड़ रहा है? वेरी फास्ट. तो हम इसका जो अपोजिट सेंटेंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो. ठीक है. बॉय जो है वो रनिंग, पहले में क्या था? रनिंग, दौड़ रहा है. दूसरे में क्या कर देंगे? वॉकिंग वेरी स्लो. दूसरे सेंटेंस में क्या है? वॉकिंग वेरी स्लो. फास्ट का अपोजिट क्या हो गया? स्लो. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फास्ट? स्लो. ओके. सो द बॉय इज वॉकिंग वेरी स्लो. फाइन. Now the next is, the clown is very happy. The clown is very happy, यानी बहुत खुश है. Happy का opposite क्या हो जाएगा? Sad, है ना? तो the clown is, second sentence क्या हो गया? The clown is very sad. Okay, तो ये हो गया हमारा second sentence. The clown is very sad. Now the next sentence is, the girl is walking on a loose rope. The girl is walking on a loose rope. ठीक है. तो लूज का हमें क्या करना है? लूज की जगह हमें उसका ऑपोजिट वर्ड यूज करना है. तो क्या होगा? The girl is walking on a tight rope. तो लूज का ऑपोजिट क्या होता है? लूज मतलब ढीला, उसका ऑपोजिट क्या होता है? टाइट. टाइट मतलब क्या? सख्त, मजबूत. ओके. टाइट रोप. नेक्स्ट इज, बस इसमें इतने ही थे 3 सेंटेंसेस. नेक्स्ट है हमारा चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल यूजिंग ES, IES एंड VES. तो अभी तक जो हमने सिंगुलर प्लूरल करते थे उसमें हम क्या करते थे? S लगाते थे चाहे ES लगाते थे. अभी देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम प्लूरल लिखते हैं तो उनका पैटर्न जो होता है वो IES, VES या फिर ES में चेंज होता है. जैसे कि हीरो है, तो हीरो को हम कैसे लिखेंगे? हीरो के आगे हम ES लगाएंगे, हीरोज. ओके. फिर है लोफ. लोफ का प्लूरल अगर हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? लोव्स. यानी F की जगह पे हम क्या करेंगे? VES लिखेंगे. F की जगह पे हम क्या लिखेंगे? VES. F नहीं लिख के ओमिट करेंगे F को और उसकी जगह हम लिखेंगे VES. ओके. नाउ फ्लाई. फ्लाई में हमने क्या किया? I को हटा दिया, हाँ, और उसकी जगह क्या लिखा? IES लिखा. तो वो किया फ्लाइज, यानी उसका प्लूरल. प्लूरल बोले तो जैसे फ्लाई मतलब मक्खी,
और फ्लाइज मतलब क्या, मक्खियां। वैसे ही लोफ जो होता है टुकड़ा, टुकड़े। हीरो मतलब हीरो, और हीरोज मतलब बहुत सारे हीरो। फिर वुल्फ, वुल्फ में भी क्या करेंगे हम, इसी के जैसे एफ को हटा के उसकी जगह VES कर देंगे, तो हो जाएगा भेड़, भेड़िया और भेड़िए। वुल्फ का मतलब भेड़िया और वुल्फ्स का मतलब भेड़िए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू, और पोटैटोज मतलब बहुत सारे आलू। उसमें क्या करेंगे हम, ES जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी ES जोड़ दिया, हीरोज बना दिया, पोटैटोज में भी ES जोड़ दिया, पोटैटोज बना दिया, लेडी, लेडीज। तो Y को हटा के और उसकी जगह हमने क्या लिखेंगे, IES अगर हम लिखते हैं तो वो हो जाता है लेडीज, यानी कि एक लेडी, और लेडीज यानी बहुत सारी लेडीज। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द एक्सरसाइज। ओके, and we also complete the poem. I hope you liked the poem. The poem was very interesting, and I hope you will also try to imagine things the as the child in the poem has imagined. And तब तक के लिए अगेन हम लोग का अगली क्लास में जो है एक नए लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।